वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल पीके इंग्लिश एजुकेशन सेंटर में आप सभी का स्वागत है। आज हम एक्टिव पैसिव का मॉडल देखेंगे कि मॉडल का एक्टिव पैसिव कैसे बनाया जाता है। तो फ्रेंड्स, मॉडल का एक्टिव पैसिव कैसे बनाया जाता है। मॉडल वर्ब का एक्टिव एंड पैसिव वॉइस। तो फ्रेंड्स, चलिए देखते हैं। तो फ्रेंड्स, आप लोग पहले नोट में लिख लीजिएगा। जैसे मान लीजिए विल, शैल, कैन, वुड, और उसके बाद में, माइट, वुड, शुड और मस्ट। फ्रेंड्स, 2 5 6 मस्ट के बाद आपका आएगा ऑट। ऑट के साथ टू लगता है। तो फ्रेंड्स देखिएगा, ये जो मॉडल आपके लिखे हुए हैं सामने, 1 2 3 4 5 जितने भी हैं आपके 10 मॉडल हैं टोटल। अब इनका आप पैसिव वॉइस बनाएंगे तो इन्हीं के आगे मान लीजिए पैसिव वॉइस आपको बनाना है तो इनके आगे आपको बी लगाना पड़ेगा और फिर B3 का इस्तेमाल करना पड़ेगा पैसिव में। तो आपको इनको चेंज नहीं करना है, इनके आगे सिर्फ बी लगा देना है, बी के बाद थर्ड फॉर्म लगा देना है। चलिए रूल देख लेते हैं। रूल एक्टिव पैसिव। अरे दोस्तों, इसको समझिए अच्छे से। एक्टिव और पैसिव वॉइस, पहले सब्जेक्ट आएगा और सब्जेक्ट के बाद इन सब का नाम हम दे देते हैं मॉडल वर्ब। मॉडल वर्ब इनका नाम, यानी इनमें से कोई भी एक यहाँ पर आ सकता है। तो मॉडल वर्ब के बाद आपको मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आएगी। मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, यानी मॉडल के साथ हमेशा याद रखना फ्रेंड्स, मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आती है। और मेन वर्ब के बाद आपका ऑब्जेक्ट आएगा और ऑब्जेक्ट के बाद अदर वर्ड आएगा फ्रेंड्स। और फिर आपका पैसिव वॉइस जब चेंज करोगे आप तो ये ऑब्जेक्ट आपका फिर से सब्जेक्ट बन जाएगा। उसके बाद फ्रेंड्स यहाँ एक बात का ध्यान दीजिएगा, आपका अगर इसमें से कोई भी मॉडल दिया गया है तो आप यहाँ पर कॉपी कर दीजिएगा मॉडल को और उसके बाद बी का इस्तेमाल कीजिएगा और बी के बाद वर्ब का थर्ड फॉर्म और फिर ऑब्जेक्ट और फिर वाई और फिर ऑब्जेक्ट आपका सब्जेक्ट बन जाएगा। उसके बाद मेन वर्ब मॉडल वर्ब जो भी दिया गया होगा उसको कॉपी कर लेना। उसके बाद बी और फिर B3 और B3 के बाद आपका अदर वर्ड आएगा और फिर बाई और फिर प्लस फ्रेंड्स, इसमें क्वेश्चन मार्क नहीं होगा, और फिर बाई के बाद आपका ऑब्जेक्ट आ जाएगा। तो फ्रेंड्स ऐसे ध्यान दीजिएगा। अब चलिए हम इसका निगेटिव भी यहीं पर लिख देते हैं, सारे रूल्स आपके, फिर इधर हम आपको एक एक करके बताते हैं। तो आप निगेटिव भी इसका बनाइएगा फ्रेंड्स। निगेटिव जैसे बनाना हो आपको तो निगेटिव में भी आपको देख लीजिएगा। निगेटिव में आप सब्जेक्ट और उसके बाद मेन वर्ब मॉडल वर्ब, उसके बाद नॉट, और नॉट के बाद निगेटिव है चूँकि तो मॉडल वर्ब के बाद नॉट आएगा, फिर उसके बाद फर्स्ट फॉर्म और उसके बाद नॉट के बाद वर्ब की फर्स्ट फॉर्म और वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के बाद आपको फ्रेंड्स ऑब्जेक्ट आएगा और ऑब्जेक्ट के बाद अदर वर्ड। और फिर पैसिव में जब इसको चेंज करेंगे तो पैसिव का रूल आपका सब्जेक्ट आएगा और सब्जेक्ट के बाद जैसा कि हमने पहले से ही बताया है मॉडल वर्ब और फिर नॉट के बाद आपको फ्रेंड्स बी का इस्तेमाल करना होगा और बी के बाद B3 हो जाएगा और B3 के बाद आपका अदर वर्ड और अदर वर्ड के बाद फ्रेंड्स बाई और फिर आपका ऑब्जेक्ट हो जाएगा। तो ये आपका निगेटिव का रूल हो जाएगा। अब आपको मान लो इंट्रोगेटिव बनाना है तो इंट्रोगेटिव का भी रूल देख लेते हैं। इंट्रोगेटिव में आप क्या कीजिएगा, मेन मॉडल वर्ब को पहले लगा लीजिएगा और उसके बाद वर्ब को फर्स्ट फॉर्म और फिर ऑब्जेक्ट और फिर आपका अदर वर्ड और फिर अंत में क्वेश्चन मार्क आएगा। और फिर जब इंट्रोगेटिव का हम लोग बनाएंगे तो पहले मॉडल वर्ब को लिखेंगे, उसके बाद ऑब्जेक्ट हमारा सब्जेक्ट बन जाएगा और फिर यहाँ पर बी का फ्रेंड्स इस्तेमाल करेंगे और फिर B3 हो जाएगा।
और V3 के बाद आपका अदर वर्ड और फिर बाई और फिर अंत में आप ऑब्जेक्ट अप्लाई करना होगा। तो ये आपका इंट्रोगेटिव हो जाएगा। अब मान लीजिए इंट्रोगेटिव का रूल 2, तो 2 के बाद आपको क्वेश्चन वर्ड पहले लगाना पड़ेगा और उसके बाद आपका मॉडल वर्ब आएगा और मॉडल वर्ब के बाद सब्जेक्ट और फिर V1 और आफ्टर दैट ऑब्जेक्ट आएगा फ्रेंड्स, और ऑब्जेक्ट के बाद आपका अदर वर्ड और फिर अंत में आपका क्वेश्चन मार्क आ जाएगा फ्रेंड्स। और पैसिव में जब इसको चेंज करेंगे तो क्वेश्चन वर्ड पहले, उसके बाद मॉडल वर्ब और फिर ऑब्जेक्ट हमारा सब्जेक्ट बन जाएगा और फिर फ्रेंड्स बी और फिर बी के बाद तो मालूम ही है आपको V3 आएगा, उसके बाद अदर वर्ड और फिर बाई और फिर अंत में ऑब्जेक्ट आएगा फ्रेंड्स। तो हु का भी प्रयोग इसमें देख लेते हैं। लास्ट रूल जो इसका होता है यूज ऑफ हु का भी देख लेते हैं। तो यूज ऑफ हु का जो रूल बनेगा आपका, मान लीजिए कि यूज ऑफ हु का जो एक्टिव वॉइस का रूल बनेगा, एक्टिव पैसिव वॉइस, तो पहले फ्रेंड्स हु रहेगा, उसके बाद मॉडल वर्ब कोई आ जाएगा और फिर V1 और फिर ऑब्जेक्ट और फिर अंत में अदर वर्ड फ्रेंड्स, और फिर आपका हु चेंज हो जाएगा बाई हूँ में और उसके बाद मॉडल वर्ब कॉपी कर लेंगे और उसके बाद फ्रेंड्स ऑब्जेक्ट आएगा और ऑब्जेक्ट के बाद बी आएगा फ्रेंड्स और बी के बाद V3 और अंत में आपका अदर वर्ड फ्रेंड्स। तो चलिए एक एक करके सेंटेंस बनाते हैं। पहले अफर्मेटिव, दोस्तों एक बात का ख्याल रखिएगा, पहला अफर्मेटिव ही होता है पहला सेंटेंस सब में। तो पहले अफर्मेटिव का देख लेते हैं। तो आई कैन डू दिस वर्क, आई कैन डू दिस वर्क। तो इसका जब हम पैसिव बनाएंगे फ्रेंड्स, इसका पैसिव हम यहाँ बना देते हैं क्योंकि पहला सेंटेंस है अफर्मेटिव का, मॉडल का है। तो फ्रेंड्स इसका हम पैसिव वॉइस यहाँ बना कर देख लेते हैं। पैसिव वॉइस पहले फ्रेंड्स दिस वर्क आएगा, दिस वर्क, और दिस वर्क के बाद अपना कैन है तो कैन हो जाएगा और कैन के बाद बी लगा दीजिए और बी के बाद डू का फ्रेंड्स थर्ड फॉर्म डन होता है और डन के बाद फ्रेंड्स बाई और बाई के बाद मी का इस्तेमाल कीजिएगा। तो चलिए दूसरा सेंटेंस देख लेते हैं। सेकेंड, यू विल प्ले चेस, चेस। तो फ्रेंड्स जब पैसिव वॉइस में चेंज करेंगे तो चेस आपका पहले आ जाएगा, उसके बाद विल, विल के बाद बी आ जाएगा और फिर फ्रेंड्स प्लेड आएगा और प्लेड के बाद फ्रेंड्स बाई और बाई के बाद हमारा यू। तो ये दो सेंटेंस हो गए आपके। अब निगेटिव, अब निगेटिव में भी देख लेते हैं। निगेटिव में मान लीजिए निगेटिव का अंकित यार रुक गया यार, सरक गया है अपनी मर्जी से। चलिए फ्रेंड्स एक बार फिर से शुरू करते हैं। व्यवधान होने के कारण थोड़ा सा प्रॉब्लम आ गई थी वीडियो में, इसीलिए रोकना पड़ा। तो चलिए देखते हैं फ्रेंड्स निगेटिव का। निगेटिव का देखेंगे, यू विल नॉट टीच मी, नेगेटिव। अब नेगेटिव का जो बनाएंगे हम पैसे, नेगेटिव का फ्रेंड्स इसी के सामने बनाएंगे, क्योंकि ये नेगेटिव का पहला सेंटेंस है। तो देख लेते हैं इसी के सामने बनाकर। मी आई में चेंज हो जाएगा, उसके बाद आई के साथ आप विल सेल दोनों का इस्तेमाल कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। तो विल के बाद आपका आएगा नॉट और नॉट के बाद आपका बी इस्तेमाल होगा और बी के बाद फ्रेंड्स टीच का थर्ड फॉर्म टॉट होता है और टॉट के बाद फ्रेंड्स बाई आएगा और बाई के बाद यू का इस्तेमाल करेंगे। तो फ्रेंड्स एक और देख लेते हैं नेगेटिव में। सी विल नॉट डू इट। फ्रेंड्स इसका भी देख लेते हैं। पहले इट आएगा पैसिव में, उसके बाद विल है तो विल, फिर नॉट,
फिर बी का इस्तेमाल करेंगे और बी के बाद डू का थर्ड फॉर्म फ्रेंड्स बताइए आपको, डन, और उसके बाद बाई और फिर इट फ्रेंड्स। तो चलिए इंट्रोगेटिव का भी देखते हैं। इंट्रोगेटिव का 2 सेंटेंस देख लेते हैं। यू कैन कैन यू सॉल्व इट, कैन यू सॉल्व इट। तो कैन यू सॉल्व इट, तो कैन पहले आ जाएगा फ्रेंड्स, उसके बाद इट और फिर वी के बाद सॉल्व का थर्ड फॉर्म सॉल्व्ड होता है और फिर बाय फ्रेंड्स, और बाय के बाद यू आएगा। तो पहला हो गया इंट्रोगेटिव का। एक और देख लेते हैं। कैन दे हेल्प मी, कैन दे हेल्प मी फ्रेंड्स, कैन उसके बाद आई और फिर बी, उसके बाद फ्रेंड्स हेल्प का हो जाएगा हेल्प्ड, उसके बाद बाई और फिर फ्रेंड्स दे का देम हो जाएगा। तो चलिए रूल 2 देख लेते हैं इंट्रोगेटिव का। रूल 2 क्वेश्चन वर्ड, हाउ विल यू बीट मी। तो हाउ क्वेश्चन वर्ड है तो हाउ पहले आएगा, उसके बाद विल, उसके बाद आई। फ्रेंड्स यहाँ आई के साथ सेल भी लगा सकते हैं, विल दोनों कोई दिक्कत नहीं, तो आप आई के साथ विल भी लगा सकते हैं। बी बीटन बाई यू फ्रेंड्स। अगला एक और देख लेते हैं। व्हाट कैन यू प्ले फुटबॉल। तो फ्रेंड्स इसका भी बना लेते हैं। व्हाट कैन वहाँ पर है तो कैन मॉडल वर्ब, उसके बाद फुटबॉल फ्रेंड्स, फुटबॉल के बाद बी आएगा फ्रेंड्स, और बी के बाद प्ले का थर्ड फॉर्म पहले से ही आपको पता होगा प्लेड, और फिर बाई, और बाई के बाद वहाँ पर यू है सब्जेक्ट, तो यहाँ ऑब्जेक्ट यू हो जाएगा। अब फ्रेंड्स यूज ऑफ हु का देख लेते हैं 1-2 सेंटेंस। हु विल राइट अ लेटर। तो फ्रेंड्स बाय होम के बाद आपका फ्रेंड्स विल हो जाएगा, और विल के बाद आ लेटर हो जाएगा, और आ लेटर के बाद बी लिखेंगे, और फिर बी के बाद राइट का थर्ड फॉर्म जो होता है फ्रेंड्स रिटन होता है, और रिटन के बाद अदर वर्ड दिया ही नहीं गया। अगला देख लेते हैं। हु कैन प्ले हॉकी। फ्रेंड्स हु को हम फिर चेंज कर देंगे बाई होम में, और फिर कैन आएगा, और कैन के बाद आपका हॉकी, और हॉकी के बाद भी, और फिर फ्रेंड्स आपको ये देखना है प्ले का क्या हो जाएगा प्लेड, और फिर फ्रेंड्स बाई, और बाई के बाद आपको बाई नहीं होगा क्योंकि बाई होम पहले ही लग गया है वो वाला, तो प्लेड के बाद अदर वर्ड दिया ही नहीं गया है। तो मॉडल वर्ब आपका समाप्त हो गया फ्रेंड्स। थैंक यू वेरी मच, धन्यवाद, नमस्कार फ्रेंड।